फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आप लगातार देख रहे हैं वर्मा सर के दिशा निर्देश में चलने वाला क्लास, वर्मा सर का निष्णात क्लासेस, जो सुल्तानगंज जैसे शहर में पिछले 40 वर्षों से स्थापित है। और हम लोग लगातार क्लास 10 के इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 13.4 का हल आपको करा रहे हैं। हालांकि ये हल आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको हर कदम मदद करते रहना। तो चलिए मदद करते हैं। यहाँ पर जो सवाल है, यह सवाल है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। तुर्किस्तान में टोपी चलती है, सब लोग टोपी पहनते हैं और इस तरह से टोपी रहती है। तो आपका बुक देखिएगा तो उसमें फोटो भी दिया हुआ है। फिलहाल हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि यह तुर्किस्तान की टोपी कुछ इस तरह से दिखती है। इस तुर्किस्तान की टोपी में जब तक एक सिरा खुला नहीं रहेगा तब तक वह सर पर टिकेगी नहीं, और दूसरा सिरा बंद रहता है। ये जो दूसरा सिरा है ऊपर का, यह बंद रहता है। लोग इस पर अपनी कलगी लगाते हैं, अच्छा सा दिखता है देखने में, समझने में। ये होता है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, तो आप जानते हैं इस टोपी को उठाकर आप ऐसे अपने सर पर रखिएगा तो इसका खुला सिरा यही है। इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसके बंद सिरे की त्रिज्या, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तुर्किस्तान की टोपी है। ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपको इस पूरे प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। अगर इसे आप देखिएगा तो इस पूरे प्रश्न में आपको दिया गया है कि प्रश्न से आपको दिया गया है तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर 15 सेंटीमीटर, छोटी r बराबर 4 सेंटीमीटर, बड़ी r बराबर 10 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको दी गई और आपसे पूछा जा रहा है कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप खुद भी इमेजिन कीजिए, टोपी बना तो कपड़ा ये चारों तरफ लगा, नीचे तो कपड़ा लगा नहीं, ऊपर बंद बोल दिया है कि बंद है, यानी ऊपर भी कपड़ा देना है। तो टोपी के वक्र पृष्ठ के बराबर तो कपड़ा देना ही देना है, प्लस ऊपर वाले त्रिज्या पर भी कपड़ा देना है, ऊपर वाला वृत्ताकार सिरा पर भी कपड़ा देना है। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा प्लस जो ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यही हमारा इस पूरे टोपी का क्षेत्रफल होगा। तो हम यहां लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि सर टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, यानी कि छिन्नक का जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय पाई L इंटू r प्लस r, प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल तो पाई स्मॉल r स्क्वायर, ना कि कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल R वाला क्षेत्र बिल्कुल खाली है। तो आप इस दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं पाई। आपको यहां मिला L इंटू r प्लस r स्क्वायर। अब आप इसका गणना कर लीजिए। पाई का मान रखिए 22/7 इंटू L का मान है 15 इंटू r प्लस r यानी 10 प्लस 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 15 गुना 14 प्लस 16
यानी 22/7 इंटू +16 22/7 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 226 को 22 से गुना कर लीजिए। यहां पर रफ लिखकर गुना करके दिखा देते हैं। 226 गुना 22 यानी कि 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहिए तो आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं, चाहिए तो पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो अब लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में लिखना है कि इसलिए टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर मीटर स्क्वायर। सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। इस सवाल में बोलता है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का। एक बाल्टी के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। इस तरह से यह एक छिन्नक है जिसमें कि ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से बंद है। इसका ये रेडियस कैपिटल R आप मान सकते हैं, ये रेडियस स्मॉल r, ये हाइट आपको दी गई है h। तो बोलता है निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। निचला सिरा जो छोटा है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा जो बड़ा है उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य पहले ज्ञात करना है। तो पहले हम जानेंगे तब ना कि इसमें कितना दूध आता है, उस हिसाब से हम अपना 20 रुपए के हिसाब से जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां हमको दिया गया है कि h बराबर दिया गया है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, कैपिटल R 20 सेंटीमीटर है, स्मॉल r 8 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की धारिता 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r इंटू r हुआ। यानी कि 1/3 गुना पाई का मान यहां पर 3.14 रखना है, इंटू h 16 इंटू r स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना r। कोई दिक्कत इस चीज को में समझने में? तो इसके बाद हुआ 1/3 इंटू 3.14 गुना 16 इंटू 400 प्लस 64 प्लस 160। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 464 और 160 को आप जोड़िए तो 4 6 6 12, 4 1 5 1 6। तो आपको मिला 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 624। तो जब आप इसको गुना भाग कीजिएगा तो करके देख लेते हैं क्या मिलता है। थोड़ा सा गुना भाग तो करना है। 624 को आप 16 से गुना कीजिए, कोई दिक्कत? 16 चौकी 64, 6 16 दूनी 32, 6 38, 3 16 96, 3 99। ये दोनों का गुना हो गया। अब बचा 314, 314 से गुना किए,
4 चौकी 16, 1 8 चौक 32, 1 33, 3 9 चौके 36, 3 39, 3 9 चौके 36, 3 39, 4 8 9 9, फिर 3 से 3 चौक 12, 1 3 8 24, 1 25, हाथ में रहा 2, 3 9 27, 2 29, 2 3 9 27, 2 29, 6 4 3 7, 9 2 11 8 19, 1 9 1 10 9 19, 19 1 20 4 24, हाथ में रहा 2, 3 2 5, 9 1 10 4 14, 14 24 3 23, हाथ में रहा 2, 9 2 11, 2 1 3, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो आपको मिला 313496/3 सेंटीमीटर क्यूब। और जब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 10, भाग देकर भी देख लेते हैं, इसमें क्या बड़ा बात है, भाग देकर देखते हैं। 3 1 3, उत्तरा 1 0, 13 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 2 3 9 27, 2 3 9 27, 6 3 दूनी 6, 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यानी कि 10 4 4 9.92 सेंटीमीटर क्यूब इस बर्तन की धारिता हुई। अब देखिए, अब जो है इसकी धारिता ये हुई, हमें जानना है कि लीटर में क्या होगा, लीटर में कितना होगा, क्योंकि जो दूध का मूल्य है वो लीटर में है, 20 रुपया लीटर की दर से है। तो जब आप 20 रुपया लीटर की दर से देखते हैं क्या बनता है, कैसा होता है, तो चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए 10 4 4 9.92 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 4 4 9.92 बटे 1000 लीटर। इसको जब आप बदलिएगा तो ये होगा 10.4492 लीटर। इसी को आप लिख सकते हैं 10.45 लीटर। चूंकि ये 9 हट के 1 में जुट गया 4 में, तो 10.45 लीटर हुआ ना, 10.45 लीटर। अब 20 रुपया की दर से, इसलिए दूध का मूल्य बराबर हो गया 10.45 गुना 20 रुपया। अब इसका दशमलव उड़ा दीजिए, बटे में 100 आ गया, 0 0 कट गया, फिर 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 0 9 45 209 रुपया। यानी इस बर्तन को दूध से भरने के लिए 209 रुपया लगेगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे। यह इस सवाल का आधा भाग था, जहां हम दूध का मूल्य निकाल चुके थे। अगला जो इसमें है पार्ट कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बर्तन बना है, ये ऊपर से तो खोखला है, नीचे से पेंदी है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और निचला क्षेत्रफल है, यह जान जाएंगे तो हम अपना मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर हमको वक्र पृष्ठ निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, और हम जानते हैं कि किसी छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जिस प्रकार शंकु के तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L √h² + r², उसी प्रकार छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई
L ये होती है रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर h स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस r माइनस r यानी 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। यहीं पे ग्रह का महत्व समझ में आता है। 16 16 2 56 प्लस 20 में 8 गया 12 का स्क्वायर, यानी कि 256 प्लस बरबरे 44, ये हो गया 256 4 60 160 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 रूट अंडर 400 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई निकल गई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे कि आखिर जो हम ये बाल्टी बनाए, इसको बनाने में हमारा जो टिन इस्तेमाल हुआ वह कितना क्षेत्रफल लेकर इस्तेमाल हुआ। तो उस टिन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखेंगे कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त टिन का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई एल इंटू आर प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचा एल इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू एल का मान आप निकाले हैं 20 इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, यानी 20 प्लस 8 प्लस छोटी आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो ये आपको 3.14 इंटू 20 गुना 28 प्लस 64 यानी 3.14 गुना 20 28 दूनी 56 560 प्लस 64, तो ये हो गया आपका 3.14 गुना 560 जोड़ 64 करेंगे 4 6 6 12 5 1 6 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको गुना कर लीजिए, 624 गुना 314 4 चौकी 16 1 4 दूनी 8 1 9 6 चौके 24 4 2 6 3 चौक 12 1 3 दूनी 6 1 7 3 चौक 18 6 9 4 13 4 1 5 2 7 2 9 6 2 8 8 7 15 8 1 9 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, यह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। अभी हमारा इसका जो है कि मूल्य निकालना बाकी है। इधर आप उतार लिए होइएगा, इधर मिटाकर हम लोग इसका मूल्य निकालते हैं, देखते हैं क्या है। इधर जो रब किए हम हो, आप जो है कि वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, फिर हम लोग देखिए मूल्य कैसे निकालते हैं। सिंपल है, एक एक नियम के आधार पर हम मूल्य निकालेंगे कि सर आप खुद बोले हैं 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 8 रुपया। तो चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य 8 रुपया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य 8/100 रुपया है। इसलिए चूंकि पूरा धातु जो है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य 8 गुना 1959.36
बटे 100 रुपया है। अब इसको गुना कर लीजिए। 1959 36 को आप 8 से गुना कीजिए। 8 48, 4 8 24, 4 28, 2 9 72, 2 74, 7 8 40, 7 47, 4 9 72, 4 76, 7 8 8 7 15, यानी कि 156 74 88 बटे 100। तो गुना किए तो 2 अंक के बाद दशमलव, इतना रुपया, और फिर जब 100 से भाग दिए 2 शून्य इधर आ गया, 156.74 रुपया। और अब जाकर यह सवाल खत्म हुआ। इससे पहले हमने दूध का मूल्य निकाला 209 रुपया, और अब इस धातु का मूल्य 156 रुपया 74 पैसा। 74 पैसा लिखना सरासर गलत है, क्योंकि 4 के बाद 8 है, इसलिए इसको 75 लिखना ज्यादा सुटेबल है। क्लास 11th में जब आप आइएगा तो पहला ही चैप्टर वर्मा सर आपको सार्थक अंक पढ़ाएंगे। उस समय राउंडिंग ऑफ पूरा चीज बताया जाता है, कैसे क्या नियम है नहीं है, ठीक है। ये जो है एक सवाल था जो आया और गया, लेकिन इसके बाद का जो सवाल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो सवाल ऐसा सवाल है जो अपने अंदर इतनी सुनकर सवाल होते हुए 3 चैप्टर को समाहित किए हुए है अपने अंदर। अगला सवाल का वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और जानिए कि कैसे एक सवाल में 3 चैप्टर समाहित है और क्यों जरूरी है हर एक चैप्टर पढ़ना। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।